हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ गोपाष्टमी पे हम गौ माता की पूजा किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि गोपाष्टमी का पर्व हम कब मनाएंगे और इसका क्या महत्व है। तो देखिए, गोपाष्टमी का पर्व जो है इस बार हम 9 नवंबर को मनाने वाले हैं। 9 नवंबर को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और 9 नवंबर को हम गोपाष्टमी का पर्व मनाने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि गोपाष्टमी का पर्व हम क्यों मनाते हैं। तो देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो है अष्टमी तिथि वो गोपाष्टमी के नाम से जानी जाती है। इस दिन गौ माता की पूजा का विधान होता है। कहा जाता है कि हमारे जो है बाल गोपाल कन्हैया जी पहली बार 6 वर्ष की आयु में यानी कि बाल्यावस्था में पहली बार गौ चराने के लिए वन में गए थे और इस दिन से इस दिन का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है और इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है। यहाँ पर मैं आपको गौ माता की पूजा किस प्रकार से करनी है सरल विधि बताऊंगी। वैसे तो आप जो है गौशाला में जाकर आप गौ माता की सेवा करें, उसका अलग ही महत्व होता है। आगे की वीडियो में मैं सब आपको बताऊंगी कि गौ माता की पूजा आप किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चौकी लगा लेनी है, पूजन की सामग्री एकत्रित कर लेनी है। वही नॉर्मल जो हम सामग्री रखते हैं पूजा की डेली पूजा में, वही सामग्री हमें रखनी है। बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से हमें पूजा करनी है। और किस तरह से हमें करनी है सरल विधि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखिए, पूजन की सामग्री मैंने इस तरह से एकत्रित कर ली है। जल रख लिया, पंचामृत रख लिया है, टीका, चंदन, रोली, अक्षत और इस तरह से सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे। लाल पीले वस्त्र हम बिछाएंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को यहाँ पे विराजमान करेंगे और सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। आचमनी कर लेंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे और इस तरह से धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे। सर्वप्रथम धूप दीप प्रज्वलित करके हम धूप दीप की पूजा करेंगे और टीका चंदन करके सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा प्रारंभ करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको गौ माता की प्रतिमा की पूजा करके बता रही हूँ। वैसे तो आपको गौशाला में जाके पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने गणेश जी का जो है इस तरह से स्नान करा दिया, वस्त्र रूपी मौली अर्पित किया। गणेश जी को दूर्वा जरूर से चढ़ानी चाहिए, पुष्प अर्पित कर दिया, टीका चंदन कर देंगे। पंचोपचार द्वारा इस तरह से हम पूजन करेंगे और इसके बाद इत्र लगा के हम यहाँ पे सर्वप्रथम गणेश जी को भोग अर्पित करेंगे, आचमनी कर देंगे और इस तरह से हम सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा पूर्ण करेंगे। अब हम जो है गौ माता की पूजा करेंगे। गौ माता की पूजा देखिए, यहाँ पर हम क्या मूर्ति की पूजा मैं करके बता रही हूँ, क्योंकि जब हम लड्डू गोपाल को अपने घर में रखते हैं तो उनकी सेवा के लिए हम गौ माता को भी इस तरह से उनकी मूर्ति, बछड़े वाली जो मूर्ति होती है उन्हें हम जरूर से विराजमान करके रखते हैं। तो सर्वप्रथम हमने यहाँ जो है गंगा जल से इस तरह से स्नान कराया गौ माता को, फिर हल्दी से स्नान कराया, फिर चंदन से स्नान करा के, पंचामृत से स्नान करा के, शुद्ध जल से स्नान करा के यहाँ पे गौ माता को विराजमान कर दिया। अब हम सुंदर सा गौ माता का श्रृंगार करेंगे। इस दिन देखिए, इस तरह से मैंने जो है इनको वस्त्र धारण कराया है और इसके बाद इस तरह से एक घंटी हमने जो इस तरह से गौ माता को अर्पित किया है। आप इस तरह से एक घंटी जरूर से जाके अपने जो है गौशाला में भी दान कर सकते हैं, गौ माता को पहना सकते हैं। यहाँ मैं मूर्ति की पूजा करके बता रही हूँ। आप गौशाला में जाके वहाँ पे कंबल आदि इत्यादि दान किए जाते हैं, वो भी दान कर सकते हैं। उनकी जो है भोजन की आप व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे कि चारा वगैरह का आप जो है कुछ दक्षिणा देकर दान कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए, हम इनको टीका चंदन करेंगे, गौ माता का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे और इनकी पूजन करेंगे। तो घर के मंदिर में जो हम मूर्ति स्थापित करते हैं बछड़े के साथ, हम उनकी पूजा इसी प्रकार से करेंगे। और अगर गौशाला में जाके पूजन करते हैं उसका तो अलग ही महत्व होता है, वो तो उसकी महिमा ही अपरंपार है। तो बस यहाँ पर देखिए, हमने इस तरह से पुष्प के द्वारा श्रृंगार कर दिया और इस दिन गौ माता को श्रृंगार की सामग्री अवश्य चढ़ाइएगा। थोड़े से दूर्वा घास गौ माता के पास रखिएगा। और अब हम इस तरह से गौ माता की पूजन करने के पश्चात हम अपने कन्हैया जी की पूजा करेंगे। देखिए, मेरे पास इस तरह से गौ माता की जो है कन्हैया जी के साथ फोटो है, तो मैंने उनको भी विराजित किया है। यहाँ हमारे बाल गोपाल विराजमान है, इनकी पूजा करेंगे। जब हम गौ माता की पूजा करते हैं ना, तब हमारे बाल गोपाल अपने ही आप प्रसन्न हो जाते हैं और तब इनकी पूजा करते हैं ना, तब ये अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और खुश होते हैं, क्योंकि बाल गोपाल हमारे गौ माता से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। और वैसे भी हमारे गौ माता में सभी देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए गौ माता की पूजन तो हमें ज़रूर से करनी चाहिए। तो इस तरह से पुष्प अर्पित करने के बाद अब हम भोग अर्पित करेंगे। यहाँ पर देखिए, जो भी आपके पास फल मीठा हो इत्यादि, मिश्री हो या बतासे हो, ड्राई फ्रूट्स हो, जो भी हो, आप उन्हें इस तरह से अर्पित करें। कुछ दक्षिणा निकाल के रख लें और इसके बाद जो है इस तरह से धूप दीप द्वारा आरती कर सकते हैं। गोपाष्टमी पे कथा सुनी जाती है, आप चाहें तो कथा भी सुन सकते हैं। अगर आपके पास किताब है तो
तो आप कथा सुन लें अक्षत लेके, इसके पश्चात आप आरती कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल विधि मैंने आपको बताई है। तो बस इस तरह से आप गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। अब देखिए, आप गौ माता हमारे यहाँ तो खैर आ जाती हैं दरवाजे पे भी, तो अब अगर आपके आसपास कहीं भी आपको गौ माता दिखे तो आप इस दिन जो है उनके चरणों पे जल अर्पित करें, उनकी अच्छे से उनको भोजन इत्यादि जो आपके पास हो उन्हें अर्पित करें, खिलाएं और दक्षिणा दान करें। कैसे दान करनी है, आप गौशाला में चले जाइए, वहाँ पे घास के लिए ये घास होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनकी व्यवस्था आप कर सकते हैं। उनका पैसा आप उनको दक्षिणा दे सकते हैं कि आप इनका घास मंगा के, चारा मंगा के आप उनको डलवा सकते हैं। कंबल इत्यादि आप जो है दान कर सकते हैं गौ माता के लिए सेवा में। उनके गले में आप घंटी पहना के आ सकते हैं। तो इस तरह से गौ माता की सेवा आप कर सकते हैं, उसका आपको अलग ही जो है पुण्य मिलेगा। और वैसे भी देखिए, हम कितना भी अपने घर के मंदिर में पत्थर की मूर्ति की पूजा कर ले, यानी कि गौ माता की कर ले, और हमारे जो आए सामने हम गाय को देखते हैं, उनकी जो दुर्दशा हम देखते हैं, उसे देख के हमारा कितना मन द्रवित हो जाता है। तो उनकी जो आप पूजा सेवा अर्चना करेंगे उनका महत्व तो अलग ही होगा। और वैसे तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जिनके पास अगर गौ माता नहीं विराजित हैं, नहीं उनको कोई सुविधा है, तो वो अब इस तरह से अपने घर के मंदिर में गौ माता की जो मूर्ति रखते हैं बछड़े की, उनकी पूजा कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा दूँ तो देखिए, हमारे घर के दरवाजे पर इस तरह से गौ माता आ जाती हैं, बहुत ही सुविधा हो जाती है। और हम इनके लिए भाई सुबह शाम की जो पहली रोटी होती है गौ माता की, जो पहला अन्न बनाते हैं तो गौ माता के लिए निकालते हैं, वो मैं हमेशा निकालती हूँ। तो ये अपने समय से आ जाती हैं और इनको हम जो है इस तरह से खिलाते हैं। इस दिन देखिए, सबसे पहले हमने लोटे से जल, यहाँ पर हस्बैंड है पूजा कर रहे हैं तो उन्होंने चढ़ा दिया, टीका चंदन कर दिया इस तरह से। तो थोड़ा यहाँ पे जो मैं लेके खड़ी हूँ तो इसलिए इस तरह से कर रही हैं। अब सर्वप्रथम हम इन्हें लड्डू अर्पित करेंगे। देखिए, गोपाष्टमी के दिन इस तरह से लड्डू मैं खिला रही हूँ सबसे पहले। इसके बाद रोटी, जो हम रोटी घर में बनाते हैं वो सबसे पहली रोटी निकालनी चाहिए। केला इत्यादि जो आपके पास फल हो आप खिला सकते हैं। घर में जो भी अन्न वगैरह हम निकालते हैं वो हम खिला देते हैं। जो भी भोजन बनता है सर्वप्रथम वो पहला भोजन हम निकाल के खिला देते हैं गौ माता की। तो इस तरह से हम गौ माता की पूजा करते हैं। और इस दिन मैंने आपको बताया कि आप गौशाला में भी जा कर सकें। जो लावारिस गौ माताएँ घूमती रहती हैं उनकी आप व्यवस्था करा सकते हैं। अगर आप सामर्थ्य हैं तो ये ज़रूर से प्रयत्न करें। घर अगर आपके आसपास से जा रही हैं तो उनकी सेवा आप कर सकते हैं। इस दिन उनका चरण स्पर्श करें। कहते हैं गौ माता के तो रोम रोम में देवी देवताएं विराजमान होते हैं। तो इस तरह से देखिए, हमने उनको खिलाया। हमारे जैसे कि छठ होता है तो हमारे यहाँ जो है इस दिन ठेकुआ भी रहता है, तो हम अपने गौ माता को ठेकुआ भी खिलाते हैं और इस तरह से उनकी पूजन करते हैं। देखिए, भोजन इत्यादि कराने के बाद मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि गौ माता आती है, उन्हें खिला देते हैं और वो आगे चली जाती हैं। ऐसे नहीं, उनको आप पानी ज़रूर से पिलाएं। गौ माता को पानी पिलाने की व्यवस्था कर सकते हैं। आप अपने घर के आगे जो है इस तरह से बनवा सकते हैं, एक जो है पानी पीने का, आप एक जो होता है ना बोला जाता है उसे, आप उस तरह के टैंक वगैरह बना के रख सकते हैं। तो उन्हें पानी पिलाएं। मैं इस तरह से पिलाती हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये टब है, इसमें मैं पानी भर के दे देती हूँ। देखिए कितने अच्छे से खा लेती हैं और बहुत अच्छे से पानी पी लेती हैं। तो गोपाष्टमी के दिन आप इस तरह से सरल विधि के द्वारा गौ माता की पूजन अर्चन कर सकते हैं और इसका विशेष फल आपको कन्हैया जी देंगे। तो बस उम्मीद करती हूँ आज की पूजा आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे। और हाँ, इस बार हम 9 नवंबर को जो है मनाने वाले हैं गोपाष्टमी की पूजा करेंगे, यानी कि